अब तुमको इस जीवात्मा को जगाना, जब तक ये जीवात्मा जागेगी नहीं, क्योंकि कितने जन्मों जन्मांतर से सोई पड़ी है, इसको कोई गम नहीं। अब जब तक ये जागेगी नहीं तब तक तुम अपने घर जा नहीं सकोगे, ये समझ नहीं पाओगे। लोगों को सुगम रास्ता बताया जा रहा है, तो सुगम रास्ता के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि इसके लिए जीवात्मा को जगाने के लिए आपको सरल रास्ता कलयुग में दिया गया। क्या दिया गया? सुमिरन ध्यान और सुमिरन ध्यान और भजन। परम संत पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमको आपको सत्संग सुनाए। सत्संग सुनाने के बाद नाम की दौलत देकर कहा कि ये देखो सुमिरन और ये है ध्यान और ये है भजन, इसके द्वारा ये सूरत जीवात्मा जाकर अपने धाम जा सकती है और दूसरा कोई उपाय नहीं। लेकिन प्रेमियों, ये सुमिरन आप किसका करोगे भाई? किसी का सुमिरन करोगे तब तो उसको रास्ता मिलेगा। तो परम संत पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया भी, और उधर रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। कहो कहाँ लग करो बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण। अरे वो नाम जिसका वर्णन, जिसकी बड़ाई भगवान गुणगान राम नहीं कर पाए, वो नाम की दौलत संत सदगुरु देते हैं, वो रास्ता बताते हैं, उसके द्वारा ये सुमिरन ध्यान भजन किया जाएगा। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि ये राम नाम नहीं, अल्लाह नाम नहीं, खुदा गाड नाम नहीं, अरे वो नाम तो चेतन है, जो चैतन सिंध धोधाम से हमेशा 24 घंटा उस परमात्मा के चरणों से बराबर नीचे, एक पल मतलब बंद होने वाला नहीं। उस शब्द, उस धार को शब्द या नाम कहा जाता है। उसी के द्वारा ये सारे सृष्टि की रचना हुई, उसी के द्वारा अंड पिंड ब्रह्मांडों की रचना हुई, और उसी के द्वारा ये सूरत जीवात्मा अपने धाम परम पिता परमात्मा के पास जा सकती है, और दूसरा कोई रास्ता, क्योंकि उसी शब्द नाम को महापुरुषों ने वेद शास्त्रों में अनहद नाम बताया, पावन नाम बताया। उसी को पराबाणी, गिराबाणी, अमृतबाणी और सार शब्द नाम से पुकारा गया। और उसी शब्द नाम को सिख भाइयों ने धुन, गुरबाणी, अमृतबाणी अन्य शब्दों के नाम से पुकारा, और उसी शब्द नाम को हमारे मुसलमान प्रेमियों ने कलमा शब्द कह के पुकारा। कलाही कहा, इलाही कहा, दैवी आवाज कहा, निदाएं कहा, गवी आवाज कहा, यानी जिनकी भाषा जैसी रही तैसी कहा। इसलिए क्योंकि गोस्वामी जी ने इसका पुनः पुष्टि फिर कर दिया कि जिनकी रही भावना जैसी हर मूरत देखी तीन, जिनका मत, जिनका विचार जैसा भाव था। अरे भाई, चोर चंडाल है वो भी तो परमात्मा को जप रहा, पापी रहा वो भी परमात्मा को जप रहा, धर्मात्मा रहा वो भी उसी मालिक को जप रहा, जबकि मालिक एक है लेकिन रास्ता अनेक। तो सारे लोगों ने अपने अपने मत से उस नाम का उच्चारण किया। प्रेमियों, परम संत पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि नाम दो प्रकार के होते हैं। देखिए, अभी नवरात्र चल रहा था, बड़े लोग कितने जगह कीर्तन रामायण गा रहे थे, कितने जगह यज्ञ कर रहे थे, और तमाम जगह कीर्तन होता है। मैं किसी की निंदा करने आया नहीं। लोग कहते हैं, भाई तुम लोगों से ज्यादा तो हम लोग 24 घंटा राम राम चिल्लाते हैं, चिल्लाते चिल्लाते हम लोग थक जाते हैं। अरे भाई, बिना सार्थक 24 घंटे नहीं, बिना सार्थक चिल्लाने से आपकी मुक्ति मोक्ष हो जाएगी, और वो भी नहीं सही रास्ता।
परम संत पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि भाई देखो नाम दो प्रकार का, नाम दो प्रकार का, एक धनात्मक नाम और एक वर्णात्मक नाम। धनात्मक नाम वो नाम होता है जो 24 घंटे अपने आप निरंतर उतरता रहता है, एक पल बंद होने वाला 24 घंटे, उसे धनात्मक नाम कहते हैं। यही आदि नाम है और इसी के द्वारा ये सूरत जीवात्मा अपने धाम परमात्मा के पास पहुंचती है और दूसरा कोई रास्ता नहीं प्रेमियों, यही आदि नाम है। तब तो कहा गया अरे आदि नाम संसार में, अरे आदि नाम संसार में ताते मुक्ति न हो, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न हो, आदि नाम जो गुप्त जब बुझे बिरला को। ये तो याद नाम है, इसको तो कोई कोई पकड़ता है तब मुक्ति मोक्ष होती है। और वर्णात्मक नाम के लिए परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि वर्णात्मक नाम वो होता है प्रेमियों जो बोलकर कोई काम किया जाता है। संसारी वस्तुओं का लिखना पढ़ना बोलना तमाम तरह के तरीके हैं, इसे वर्णात्मक नाम कहते हैं। इससे कोई काम कर होने वाला नहीं। तो ये धुनात्मक नाम जो है ये आप नाम की दौलत दी जाएगी। तो परम संत पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि यही आदि नाम है, यही नाम से तुम्हारा काम बनेगा और इसी नाम से सुमिरन ध्यान भजन बनेगा, दूसरा कोई नाम नहीं प्रेमियों। क्योंकि इसी नाम को पाने के लिए हम आप तो बड़े आसानी से मथुरा गए, भंडारा में प्रसाद पाए, गुरु महाराज आए और मंच से नाम की दौलत दे दिए और दौलत लेकर अपने घर लाकर ताखे पर टांग कर गृहस्थी में लग गए। लेकिन इस नाम को पाने के लिए मनु शतरूपा सृष्टि के प्रथम अवतार, मनु शतरूपा का नाम शायद सुने होंगे आप। मनु शतरूपा का राज्य करते करते जब ये समय कुछ हो गया, उनको आत्मज्ञान हो गया कि भाई बिना भगवान के भजन, बिना गुरु के भजन का ये मानव शरीर निरर्थक है, सार्थक नहीं, इसलिए कुछ कर लिया जाए। तो उस नाम को पाने के लिए मनु शतरूपा अपने लड़के को, मंत्री को पूरी राज देकर जंगल में जाकर घनघोर तपस्या करने लगे प्रेमियों। एक नदी के किनारे पहुंचे, एक बरगद का पेड़ था और उस बरगद के पेड़ पर कुछ दिन ऐसे खड़े होकर, कुछ दिन बैठकर बिल्कुल निराहार, अन्न पानी सब त्याग दिया इस नाम को पाने के लिए। जब बैठा नहीं रहा गया तो लेट गए, जब लेटा नहीं गया प्रेमियों तो मनु और शतरूपा उसी बरगद के डाली पर ऐसे पेड़ के बगल लटक गए, पैर इस तरफ और सर उस तरफ, दोनों तपस्या कर रहे केवल नाम को पाने के लिए। यहाँ तक प्रमाण मिला कि तपस्या करते करते सर्दी से, गर्मी से, जाड़ा से पूरी मांस गलकर समाप्त हो गई, मात्र हड्डी रह गई। यही जिनकी पूजा सारा संसार कर रहा, हम आप कर रहे, ब्रह्मा विष्णु शिव। एक बार नहीं 1000 बार गए। अरे भाई आप क्यों इतना कठिन तपस्या करते हो? अरे जो मांगना हो मांग लो, स्वर्ग वैकुंठ पुत्र परिवार या है आडंबर मान सम्मान, जो कुछ लेना हो सब मांग लो, लेकिन इतना तपस्या क्यों कर रहे हैं? लेकिन मनु शतरूपा ने कहा कि भाई हमको ये चीज नहीं चाहिए, अरे हमको तो वो दौलत चाहिए कि हम अपने घर जहां से आए हैं वहां उस घर जाने का रास्ता हमको चाहिए, वो नाम की दौलत चाहिए। अगर आपके पास है तो दे दो। लेकिन प्रेमियों ब्रह्मा विष्णु हजारों बार जाने के बाद असफल हो गए, क्योंकि ये पावर उनके पास नहीं थी। अरे पावर तो केवल इनको होती है। तब तो कहा गया अरे नाम रहे अरे सतगुरु आधीना, अबिन सतगुरु कोई नाम न चीना। नाम रहे चौथे पद माही,
असब ढूंढे त्रिलोकी मान। अरे सारे लोग तो वेद में, पुराण में, कुरान में, गीता में, रामायण में, बाइबल में, मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थ में, व्रत में, पूजा में, पाठ में ढूंढ रहे। इसका भेद तो ये संत सदगुरु बताते हैं, ये रास्ता बताते हैं। आए प्रेमियों, मनु शत्रुपा ने जिद मान बना लिया, नहीं नहीं मुझे जब तक वो नाम की दौलत नहीं आएगी तब तक हम नहीं मानेंगे। आए प्रेमियों, मनु शत्रुपा को खुश करने के लिए, उनकी भक्ति पूर्ण करने के लिए ब्रह्मा विष्णु भी उसी जगह बैठकर घोर तपस्या करना शुरू कर दिया। उस अनामी महाप्रभु घोर तपस्या करना जब शुरू कर दिया, ऊपर से आवाज आई, जैसे आपको कहते हैं गुरु महाराज, अरे भाई भजन करो। अरे कुदरती काबे में मेहराब